गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का वह युग है जिसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में भारतीय संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, कला और अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। गुप्त वंश के शासक अपनी सैन्य शक्ति, कुशल प्रशासन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे, जिनका शासनकाल लगभग 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व तक था। वह एक छोटे स्थानीय शासक थे जिन्होंने अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाया। उनके शासन का केंद्र वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार था। उन्हें महाराज की उपाधि मिली थी। उसके बाद लगभग 280 से 319 ईसा पूर्व तक घटोत्कच का शासनकाल चला। श्री गुप्त के पुत्र घटोत्कच ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता संभाली। वह महाराज की उपाधि धारण करने वाले दूसरे शासक थे। उनके शासनकाल में गुप्त वंश ने अपनी नींव को और मजबूत किया। फिर 319 से 335 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल चला। गुप्त साम्राज्य के पहले महत्वपूर्ण शासक। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उनका विवाह हुआ और इस विवाह से गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने अपने शासन का विस्तार गंगा घाटी तक किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कुछ और महान गुप्त शासकों के बारे में जान लेते हैं। समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल 335 से 375 ईसा पूर्व तक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन द्वारा रचित यह प्रशस्ति उनके विजय अभियानों का विवरण देती है। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। कला और संगीत के संरक्षक, उन्होंने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए छवि अंकित करवाई। उसके बाद 375 से 415 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहा गया, उनका शासनकाल चला। गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक माने गए। उन्होंने शक शासकों को हराकर पश्चिमी भारत पर अधिकार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न माने जाते थे, जो कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। कालिदास, जो संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार थे, उनकी प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम थी। वराहमिहिर, जो खगोल शास्त्र और ज्योतिष के विद्वान थे, उनकी प्रमुख रचना बृहद संहिता थी। आर्यभट्ट, जो गणित और खगोल शास्त्र के महावैज्ञानिक थे और उनकी प्रमुख रचना आर्यभट्टीय थी। धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक थे। अमर सिंह, जो संस्कृत के महान कोशकार थे, उनकी प्रमुख रचना अमरकोश थी। शपूर्णक, जो व्याकरण और भाषा शास्त्र के विद्वान थे। वररुचि, जो व्याकरण और भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ थे। गहत्रपर, जो राजनीतिक और कूटनीति के विद्वान थे। वेताल भट्ट, जो चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के प्रमुख कवि थे। हुनों का आक्रमण, आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक विखंडन गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण माने गए हैं। यह गुप्त साम्राज्य का संपूर्ण और स्पष्ट विवरण था, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।